पेश करने के लिए ज़हमत देता हूँ। कस्बा टांडा बादली के इंतहाई अजीम व मुअक्कर समाजी और बहुत से कामों में अपने आप को खपा देने वाले जामिया अरबिया जामिअतुल मारिफ टांडा बादली के मोहतमिम व नाजिम जनाब अलहाज हाफिज़ मोहम्मद जमील साहब ज़ीदा मजदूम को के तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन अपने तअस्सुरात पेश फरमाएँ। उसके बाद इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का सबक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब सदर, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस इजलास के सदारत हमारे पूरे मंडल के यानी 3-4 ज़िलों के इमाम शहर हकीम मासूम साहब इसकी सदारत फरमा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके साये को हमारे ऊपर तादीर कायम रखे। मोहतरम हजरात, आज का ये प्रोग्राम बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स होगा, लेकिन यकीन है आज बहुत सारी यादें कि ऐसी याद आ रही हैं, दिल बहुत अफसुर्दा है। और ये इदारा हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है। जब उन्होंने ये कायम किया था तो कुछ लोग उनका तमस्खुर उड़ाया करते थे कि देखिए मौलाना सालिम को क्या हुआ, जहाँ ट्रक सही होते हैं वहाँ मदरसा कायम कर रहे हैं, वहाँ कौन पढ़ने जाएगा। मौलाना ने वो अल्फाज मुझसे कहे, लेकिन जब इंसान अपनी जद्दोजहद और कोशिश और लगन के साथ जब काम करता है तो वो जंगल को नहीं देखता, वो पहाड़ों को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता है कि जगह मौजू है या नहीं है, उसके दीन की खिदमत करनी है। और मौलाना ने जिस मेहनत और जिस लगन से इस इदारे को कायम किया था, और बहुत कम दिनों में इसकी तारीख को अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं पूरे मंडल के अंदर जिन मदारिस ने तरक्की की है उन मदारिस के अंदर दारुल ज़करिया का नाम भी अब अव्वल पोजीशन में आएगा। ये मौलाना की मेहनत और जज्बे की बात थी। और जब लॉकडाउन लगा तो सारे मदरसे खाली हो गए, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही, और आज तक सालों सालों की तनख्वाहें मदारिस के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन मौलाना सालिम साहब ने लॉकडाउन को लॉकडाउन नहीं समझा, बल्कि उन्होंने यह आज़म लिया उस लॉकडाउन के अंदर, मैं इस इदारे को ऐसा इदारा बनाऊंगा कि लोग ये कहें कि लॉकडाउन का असर दारुल ज़करिया पे कुछ नहीं हुआ, और वो इमारत, वो बिल्डिंग जो करोड़ों में तैयार हो रही है वो आपके सामने मौजूद है। ये उनकी लगन की बात थी, कोई मामूली बात नहीं है। इस दौर के अंदर इतने बड़ा मतबक का चलाना और इतने असातिज़ा का मुशाहिरा देना और फिर इसके बाद इसकी बिल्डिंगें बनाना कोई मामूली खेल और तमाशा नहीं है। उस जिम्मेदार से पूछो कि वो जिम्मेदार किस तरीके से इदारों को बनाता है। मौलाना रिजवान साहब कह रहे थे कि इस साल मुख्तसर सा प्रोग्राम करेंगे बुखारी शरीफ का। मैंने कहा मौलाना आप हिरासा हो रहे हैं, अरे हमें इस दुनिया में आकर और जाना है। जब मेरी 15 साल की उम्र थी, मेरे भाई थे मौलाना मोहम्मद नबी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
उन्होंने मदरसा फैजुल उलूम रामपुर का कायम किया। जब वो जाते थे रामपुर तो उनको भगा दिया करते थे। रामपुर और बरेली के अंदर उन्होंने मकातिब का कायम किया। पता उनकी कितने दिनों में उनकी इंतकाल हुआ था? उनको 29 साल की उम्र हुई थी। बरेलवी हजरात जिन गांव में जाते थे उनको भगा दिया करते थे और रोते थे, लेकिन उनका एक मिशन था कि मैं बिदअत को ख़त्म करूँगा और सुन्नत को कायम करूँगा। अल्लाह ने उनको बहुत काम किया, लेकिन 29 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। आप तो उनके, अल्लाह ने आपको आलिम बनाया। मौलाना रिजवान साहब, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ शहर इमाम मौजूद हैं, मौलाना आलिम साहब मुआविन मोहतमीम साहब मौजूद हैं, मौलाना हाशिम साहब हैं, मौलाना अबू जर साहब हैं जो इस मदरसे के जिम्मेदार हैं, और मुफ्ती रिजवान साहब हैं। हिम्मत मत हारो, इस इदारे को आगे बढ़ाना है और तालीमी मियार को ऊंचा करना है। मदारिस जो हैं तालीमी मियार से होंगे और दारुल ज़करिया की जो तरक्की है वो तालीमी मियार से है। तालीमी मियार दारुल ज़करिया का शुरू से अच्छा रहा, क्योंकि मौलाना सालिम साहब जहां एक मोहतमिम थे वहां एक बेहतरीन हदीस को पढ़ाने वाले भी थे। अल्लाह ने उनको इल्मी बहुत सलाहियत दी थी। और तालिब इल्म तुम आप फारिग होने के बजाय जा रहे हो, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 साल पहले जब कलकत्ते गया था, मौलाना शमाइल नदवी साहब के वालिद साहब मुझे अब उनके दरसगाह में लेकर गए और मैंने दुआ कराई। आज देखिए उस शख्स का नाम पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से गूंज रहा है। मैं भी पिछले हफ्ते कलकत्ते में था, 1 हफ्ते के सफ़र पर। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता था। उन्होंने कहा कि वह अरब ममालिक में है और इस वक्त उनको तारीख़ भी नहीं है। और उनका बहुत बड़ा मदरसा नहीं था, 3 दरसगाहें थी, 3 मंजिल के ऊपर चढ़ा था मैं। और उसके अंदर उन्हें 10-20 बच्चे होंगे, मैं वल्लाह बता रहा हूँ। आज उन्होंने तालीम पर जब मेहनत की तो उनको पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने चमका दिया। आप आलिम बन के जा रहे हो, ये मत देखना कि हमें मिशकात शरीफ या मुख्तसर या शरह जामी पढ़ानी है। जो भी दीन की किताब मिले, हदीस की मिले, फारसी की मिले, अरबी की मिले, दीन की खिदमत करनी है। इंशाअल्लाह आप कामयाब हो गए। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और ख़ास कर यहाँ के ज़िम्मेदारान से कहता हूँ, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। ये इदारा जिस तरीके से तरक्की की है, इंशाअल्लाह ये तरक्की करते रहेगा। मौलवी सालिम साहब का एक वाक़या मैं अभी सुनाता हूँ। 6 महीने पहले मुझे बतलाया और मौलाना रिजवान साहब भी मौजूद थे। एक मदरसे वाले बहुत परेशान थे, वो उनके पास आए और आने के बाद कुछ परेशानी रखी। उन्होंने उस मदरसे के लिए एक साहब को किसी को ख़त लिखा। मौलाना रिजवान साहब के सामने ये बात मौलाना ने बतलाई थी। उनके ख़त से बहुत मोटी रकम मदरसे को उनकी मिली, यानी दूसरों को भी रकमें दिलवाते थे मौलाना सालिम साहब। इतना बड़ा इदारा चलाने के बाद दूसरों की भी मदद करते थे। ये इंसान के अंदर खूबी होती है, वरना हालात ऐसे हैं। दूसरा मदरसा, एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे को ना देख रहा, तनख्वाह इसका मिल रही, उसे कोई पता नहीं। उसे अपना मामला अच्छा होना चाहिए, अपना सही चलना चाहिए, दूसरा डूब जा कहीं जाके। लेकिन मौलाना सालिम साहब के अंदर मैंने ये बात देखी, दूसरे मदारिस का ख्याल करते थे। अल्लाह ताला जितने आलिम बनने इस मदरसे से, और मैं इस मदरसे के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस मदरसे को दीन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मौलाना के ने अपने बच्चों को आलिम बनाया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अल्लाह की ज़ात से इस इदारे को बहुत खूबी के साथ और अपने इलाके को उलमा को जोड़कर, और ख़ास के मुफ्ती रिजवान साहब ने बड़ी मेहनत से इस मदरसे के अंदर काम करते हैं, और असातिज़ा को जोड़ने के बाद इंशाअल्लाह ये इदारा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाएगा। और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मौलाना सालिम साहब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और ये जो इदारा को लगा कर गए, इस चमन को लगा कर गए, ये चमकता रहे और इसका फैज़ पूरे मुरादाबाद में नहीं बल्कि पूरे मंडल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका फैज़ जारी और सारी रहे। यहाँ के फारिगैन, मुझे फारिग जो तलबा हैं वो मुझे कलकत्ता में ही मिलते हैं और गुजरात में ही मिलते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मदरसे को नज़र बस से महफूज फरमाए, तरक्कियात से नवाजे, और जितने लोग इस प्रोग्राम में आए सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमाए। और हमारे कई सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा, मैं हज़रत से कहूँगा या अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।